हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2022 को लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट चल रही है। सिलेबस देखेंगे, क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं तो कौन कौन से चेंजेस हैं उन्हें डिटेल में समझेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो देखेंगे। आवेदन कब से हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से भी आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और अभी हमारी पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी और साइंस पेडागोजी कंप्लीट कर ली है। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी एंड सीडीपी। और फ्रेंड्स, 2022 में टीचिंग एग्ज़ाम्स को लेकर के जो भी लेटेस्ट अपडेट चल रही है उन वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स की लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाती है। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली DSSB में वैकेंसीज़ आउट हुई हैं, उससे पहले NVS में वैकेंसीज़ आई थी। तो जितनी भी वैकेंसीज़ आ रही हैं और जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको इस चैनल के थ्रू दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सीटेट का जो एग्ज़ाम है दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। ये लेटेस्ट न्यूज़ आई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी एक वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सीटेट का जो पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पेपर 1 आता है इसके अंदर और एक आता है पेपर 2। आप लोगों की मर्जी है, अगर आपको पेपर 1 देना है तो वो भी दे सकते हैं, अगर पेपर 2 देना है तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपको दोनों ही पेपर देने हैं तो आप दोनों ही दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पेपर 1 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट का जो पेपर है, ये जो मैं अब चीज़ें बता रही हूँ ये सिर्फ पेपर 1 के लिए नहीं है, ये पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इस पेपर में नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर देखिए, टाइम मिलता है आपको 150 मिनट्स का। इसमें टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 150। एंड ये जो पेपर है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि CBT क्या है। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका पेपर ऑनलाइन होने वाला है। आगे देखते हैं पेपर 1 के बारे में। देखिए, पेपर 1 के अंदर 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। ये आती है आपकी 30 मार्क्स की। इस 30 में से 15 मार्क्स का कंटेंट आता है और 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर है लैंग्वेज फर्स्ट। देखिए, लैंग्वेज आपकी मर्जी है, आपको कौन सी चूज़ करनी है, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं और जो लैंग्वेज चूज़ करनी होती है वो फॉर्म फिल करते हुए ही कर लेनी है, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ कर ली हिंदी, ठीक है। अब नेक्स्ट है लैंग्वेज सेकंड, तो आप लैंग्वेज सेकंड हिंदी को छोड़ करके कोई और चूज़ करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड सेम नहीं रहेंगी। लैंग्वेज फर्स्ट अलग है और लैंग्वेज सेकंड अलग रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट भी आता है आपका 30 मार्क्स का। इस 30 में भी 15 मार्क्स का कंटेंट रहता है और 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज सेकंड, ये भी आता है 30 मार्क्स का। इसमें भी 15 मार्क्स का कंटेंट आता है और 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स, ये भी 30 मार्क्स का आता है। इसमें भी 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है EVS, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये भी आपका 30 मार्क्स का आता है, जिसमें से 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, ठीक है। तो देखिए, ये टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, 5 हो गए, और पाँचों जो है 30 मार्क्स के हैं। तो टोटल 150, ठीक है। 150 मार्क्स का पेपर होगा आपका और टाइमिंग भी आपको 150 मिनट्स ही मिलने वाली है, ठीक है। और आपका जो ये पेपर है ये ऑनलाइन मोड पे होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की। देखिए, पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं।
इसमें भी सबसे पहले CDP आता है। देखिए फ्रेंड्स, 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है पेपर 1 की तरह, ठीक है। फर्स्ट पेपर आता है CDP, सेकंड आता है लैंग्वेज फर्स्ट, थर्ड आता है लैंग्वेज सेकंड, ठीक है। CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और लैंग्वेज कैसे चूज़ करनी है मैंने आपको बता दिया। पेपर फर्स्ट में जिस तरह से चूज़ करनी है वैसे ही पेपर सेकंड में भी आप लैंग्वेज लेंगे, ठीक है। तो देखिए CDP इसमें भी आता है 30 मार्क्स का, जिसमें से 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज फर्स्ट, ये भी 30 मार्क्स का, इसमें भी 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज सेकंड, ये भी 30 मार्क्स का, जिसमें से 15 मार्क्स की पेडागोजी और 15 मार्क्स का कंटेंट रहता है। उसके बाद देखिए, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपका मैथ्स प्लस साइंस आएगा जो 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो आपका SST आएगा जो कि 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब देखिए, मैथ्स प्लस साइंस आता है 60 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स की साइंस आती है और 30 मार्क्स का मैथ्स आता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो 30 मार्क्स है ना, इस 30 में भी 20 मार्क्स का आता है आपका कंटेंट और 10 मार्क्स की आती है पेडागोजी, ठीक है। ये चीज़ दोनों में सेम रहती है, मैथ्स में भी और साइंस में भी 20 मार्क्स का कंटेंट आएगा और 10 मार्क्स की पेडागोजी आएगी, ठीक है। ऐसे ही आपका SST आता है, ये भी 60 मार्क्स का। तो देखिए, टोटल पेपर हो गया आपका 150 मार्क्स का, ठीक है। जैसे पेपर 1 था 150 मार्क्स का टोटल, तो ये भी 150 मार्क्स का ही है। और टाइमिंग आपको 150 मिनट्स ही इसमें भी मिलने वाली है। और पेपर सेम आपका ऑनलाइन मोड पे रहेगा पेपर 1 की तरह, ठीक है। तो चलिए, अब इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सिलेबस के बारे में, थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम आवेदन की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी नोटिफिकेशन तो रिलीज़ हुआ है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये न्यूज़ बिल्कुल रियल है कि पेपर आपका दिसंबर में ही होगा, ठीक है। बट पेपर कब से कब तक चलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम होना है तो एक ही दिन तो सारे स्टूडेंट्स का होगा नहीं, तो पूरा 1 मंथ तक ये चलेगा। और हर दिन जो पेपर है वो अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हर दिन पेपर अलग अलग आता है तो पेपर का लेवल भी चेंज होता है। ऐसा पिछली बार भी हुआ है, पिछली बार भी पेपर ऑनलाइन मोड पे ही हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर भी एग्ज़ाम पूरा 1 मंथ तक चला था, तो यहाँ भी 1 महीने तक पेपर चलेगा, ठीक है। और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर पेपर दिसंबर में होना है तो लगभग अगस्त मिड तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई करने की डेट और जो आपका एग्ज़ाम है वो कब से कब तक होंगे उसकी डेट लगभग अगस्त मिड तक आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जब भी ये न्यूज़ आएगी इस चैनल के माध्यम से वो आपको दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेबस के बारे में। देखिए, सिलेबस में वैसे तो कोई चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का जो लेवल है उसमें चेंजेस हैं, ठीक है। अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था इस बार, वहाँ पर असर्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो पहले तक नहीं आते थे, ठीक है। और इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे NEP 2020 से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले तक इससे क्वेश्चन नहीं आते थे, बट अभी जो रिसेंटली ऑनलाइन मोड पे पेपर हुआ था CTET का, वहाँ पर NEP से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगी जहाँ पर NEP से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताऊँगी और ये क्या है इसे हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। CTET में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिना इसके तो काम होना ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको थियोरी कंप्लीट करनी है, पेडागोजी पढ़नी है, उसके बाद लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा कर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यही था। सिलेबस में चेंजेस नहीं है, बट क्वेश्चंस के लेवल में चेंजेस हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस चैनल के माध्यम से भी CTET की प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे CTET का जो एग्ज़ाम है
उसे कौन कौन दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, बीएड अपीयरिंग स्टूडेंट्स दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, हम सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो आप लोगों के ये सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगी एक दूसरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।